नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं 100 आगाज की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग की आशंका पर गंभीर टिप्पणी की। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के बीच शुरू होते ही स्थगित हो गया। जयपुर स्कूल विवाद में सीजेपी और ग्रामीणों के दावों से सियासत गर्मा गई। दिल्ली में आज पीएम मोदी ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करेंगे। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कई जगह आंधी बिजली की चेतावनी। दिल्ली मुंबई समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग अलर्ट। यूपी में बारिश के साथ कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, मौसम बदलने के आसार। यूपी में नीट एमडीएस 2026 काउंसलिंग का पहला राउंड आज से शुरू। जी कप 2026 का छठे राउंड की चॉइस फिलिंग आज से शुरू होगी। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के 8 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने विनोद तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाया। बंदी सिखों की रिहाई के मुद्दे पर पंजाब में आज बंद का आह्वान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। अमित शाह आज सिलीगुड़ी में अहम बैठक कर सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय रेलवे में नई अमृत भारत एक्सप्रेसवे सेवा की शुरुआत की। कॉलेज छात्रों के लिए गूगल ने 1 साल की एआई सुविधा फ्री करने की पेशकश की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार पर निवेशकों की नजर। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ का प्राइस बैंड 78 से 72 रुपए तय किया गया। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी, बुलियन मार्केट में हलचल बढ़ी। दो 2027 प्रीमियर लीग सीजन का आज से शानदार आगाज होगा। हॉकी वर्ल्ड कप के पूल चरण का रोमांचक मुकाबलों के साथ समापन हुआ। दिल्ली में आज ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम का भव्य आगाज होगा। यूपी गैंगस्टर एक्ट पर एससी की टिप्पणी के बाद कानून पर बहस तेज। राजस्थान विधानसभा में मीडिया पहुंच को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया। राजस्थान के कई संभागों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मानसून सक्रिय होने से देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। बारिश के बीच स्कूल बंद होने को लेकर राज्यों से अलग अलग अपडेट सामने आए। यूपी में न्यूनतम मजदूरी को लेकर वायरल दावों पर सरकार की स्थिति सामने आई। नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद यूपी बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज हुई। जयपुर स्कूल विवाद में सीजेपी के आरोपों पर ग्रामीणों ने अलग दावा किया। उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और बिजली का अलर्ट। पंजाब बंद और हिमाचल विधानसभा सत्र पर आज देश भर की नजर रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी गैंगस्टर्स एक्ट पर फिर चर्चा में आया। यूपी में नीट एमडीएस उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हुई। जी कप एडमिशन में छठे राउंड की चॉइस फिलिंग आज से शुरू। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस के लिए प्रीमियर लीग सीजन आज से शुरू। दिल्ली में वैश्विक नेताओं के मंच पर पीएम मोदी का अहम संबोधन होगा। राजस्थान में बारिश के अलर्ट के बीच कई इलाकों में मौसम बदलेगा। एससी की टिप्पणी, राजस्थान का सियासी हंगामा और बारिश आज की बड़ी खबरें। मथुरा जेल में महिला बंदियों ने बीज वाली इको फ्रेंडली राखियां तैयार की। पीलीभीत में मंडलायुक्त ने शारदा कटाना और सीमावर्ती गांवों की समस्याएं सुनी। सिद्धार्थनगर में 55 स्कूली वाहन चालकों का स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण हुआ। बहराइच में प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत के निर्देश दिए। बदायूं में गाड़ी सीज कराने का डर दिखाकर लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में पैसे के विवाद में चली गोली, महिला समेत 4 लोग घायल। कौशाम्बी में पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी की पत्नी की मौत, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में जमीन और रास्ते की समस्या को लेकर किसान नेता ने डीएम से लगाई गुहार। महोबा के शिव मंदिर में 75 वर्षीय सेवानिवृत्त सचिव मृत मिले, जांच शुरू। महोबा में बच्चे से अभद्रता के मामले में कोतवाल समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। वृंदावन के निर्माणाधीन मॉल में हादसा, मजदूर की मौत और कई घायल। चंदौली में सीवर खुदाई के दौरान विशाल पेड़ गिरा, जेसीबी से टला हादसा। कटिहार में धान के खेत में नवजात बच्ची मिली, चाइल्ड हेल्पलाइन ने रेस्क्यू किया। धौलपुर में 287 ग्राम गांजा बरामद, 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार। आवारापन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड आंकड़ा पार किया। मुस्तफा जाहिद ने आवारापन 2 देखकर भावुक होकर आवारापन 3 की उम्मीद जताई। आवारापन 2 की कमाई जारी, फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई। तुम रहे ना तुम में दिव्या दत्ता और जिम्मी शेरगिल साथ नजर आएंगे। द ट्रेटर्स 2 में श्वेता तिवारी और रिया चक्रवर्ती की मौजूदगी चर्चा में। ट्रेटर्स 2 में मलाइका शेरावत ने श्वेता तिवारी की शादी को लेकर मजेदार बात कही। बिग बॉस के वॉइस नैरेटर ने कहा, सलमान खान शो की पहचान का अहम हिस्सा। लॉकअप 2 में आकांक्षा चमोला पर कमेंट को लेकर अंचला खुराना में चर्चा में आई। कॉफी विद करण 9 की कथित गेस्ट लिस्ट वायरल, लेकिन मेकर्स ने पुष्टि नहीं की। 21 अगस्त को ओटीटी पर विजय की जाना नायगन समेत कई टाइटल रिलीज हुए। रवि किशन की क्लीनअप कंपनी समेत कई ओटीटी शो फिल्में आज स्ट्रीम हुई। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचे का द इंडियन गेम शो 24 अगस्त से शुरू होगा। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय, उत्तर और मध्य भारत में भारी बारिश का अलर्ट।
लखनऊ समेत यूपी में बारिश का दौर जारी, अगले दिनों में भी मौसम बदलने के आसार। सोने चांदी के दामों में तेज उछाल, 3 दिन में सोना 6400 महंगा हुआ। MCX पर सोना 1.59 लाख और चांदी 2.44 लाख के करीब पहुंची। शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स करीब 41 अंक नीचे खुला। निफ्टी शुरुआती कारोबार में 24,250 के स्तर से नीचे फिसला। शेयर बाजार में आज DLF, PG, इलेक्ट्रोप्लास्ट और सेंसेरा इंजीनियरिंग पर नजर। शांति गेयर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ने 2.69% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी। क्रिकेट में भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज के मुकाबलों पर फैंस की नजर बनी हुई है। क्रिकेट जगत में टेस्ट मुकाबलों के साथ आगामी सीरीज और टीम अपडेट्स पर फोकस। श्रावस्ती के भिनगा जंगल में ओमनी वैन की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर, 2 यात्री गंभीर घायल। श्रावस्ती के गिलौला में बदहाल सड़क और जलभराव बने हादसे का खतरा, ग्रामीणों ने मरम्मत की मांग की। श्रावस्ती के जुड़पनिया गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। अमरोहा में 17 अगस्त से लापता मासूम बच्ची का शव तालाब में मिला, पुलिस ने जांच शुरू की। गाजियाबाद के RDC में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन लूट की वारदात, बाइक सवार बदमाश फरार। श्रावस्ती में पुलिस चौकी प्रभारियों का बड़ा फेरबदल, कई दरोगाओं को मिली नई जिम्मेदारी। बदायूं के वजीरगंज में कारगिल शहीद हरिओम सिंह की जयंती पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अमरोहा देहात में महिला से छिनैती का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार और चोरी की बाइक व अवैध असलहा बरामद। अमरोहा में 13 मुकदमे वाले हिस्ट्री शीटर सुखबीर उर्फ पपिया को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। चंदौली में तेज रफ्तार ट्रक की बाइक से टक्कर, कलेक्ट्रेट कर्मचारी अजीत कुमार की मौत। जौनपुर ARTO कार्यालय में 50,000 रुपए की कथित रिश्वत के आरोप पर 5 ट्रक खड़े कर वाहन मालिक ने जताया विरोध। वृंदावन के ओमेक्स कोर्टयार्ड मॉल में शटरिंग गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 गंभीर घायल। जौनपुर के सुरेरी में दबंगों द्वारा दीवार तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिलग्राम से कन्नौज के लिए 30वीं विशाल कांवड़ यात्रा रवाना, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा नगर। बिलग्राम में सत्यम सिंह कन्नौजे के प्रेस वार्ता, पत्रकारों के सवाल के दिए जवाब। संभल में लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा, महिला समेत 3 गिरफ्तार और ब्लैकमेलिंग का आरोप। सोनभद्र में ऑपरेशन शुद्धि के तहत 86 किलो गांजा बरामद, 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। श्रावस्ती में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में की गई कार्रवाई। संभल में निर्माणाधीन चामुंडा देवी मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की ध्वस्तीकरण कार्रवाई। रामनगर के गर्जिया में बाघ की दहशत, घोड़े और गाय का शिकार, वन विभाग ने गश्त और निगरानी बढ़ाई। रामनगर के खेताड़ी फायरिंग मामले में 1 आरोपी चाकू के साथ गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। हरिद्वार में किसानों का 3 दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू, मुफ्त बिजली और गन्ने के दाम बढ़ाई समेत कई मांगे। हरिद्वार में 4 दिवसीय हिमालय MSME एक्सपो शुरू, 6 राज्यों के 100 से ज्यादा स्टॉल आकर्षण का केंद्र। अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच में देरी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, जांच की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। मैं थी आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। देखते रहें आगाज टाइम्स।